बरेलवी बताएं कि नहीं हमारे बुजुर्गों ने चूंकि गलत फतवा लगाया था, अगर वो माने, वो तो नहीं मानेंगे। मैं भी समझता हूँ कि वो गलत नहीं थे फतवे, मैं भी समझता हूँ कि वो गलत नहीं थे फतवे। अहले हक हमेशा हक की बात करते हैं, दोगला पॉलिसी नहीं करते। ये नहीं कि एक जगह पे बात कुछ कर दी और दूसरी जगह पे बात कुछ कर दी। और जो बंदा इस तरह का अमल करता है कि कहीं बात कुछ करता है कहीं जाके कुछ करता है, तो उसको दोगला पॉलिसी या मुनाफिकत कहा जाता है। और यही काम मोहम्मद अली मिर्ज़ा का है। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए उनके फतावे और हुसामुल हरमैन को इस्तेमाल करता है लोगों को वर्गलाने के लिए कि देखो जी, आला हज़रत ने मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी ने इतने सख्त फतवे दिए हैं, इनके फतावे देखें, हुसामुल हरमैन देखें, और हुसामुल हरमैन में देवबंदियों के ख़िलाफ़ ये फतवे मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी ने दिए हैं, जबकि खुद उन फतावा जात की तस्दीक और तायीद भी करता है। खुद एक जगह पे इसने अपना बयान ये दिया है कि मैं उन फतावा जात को, उन फतवों को गलत नहीं समझता। मिर्ज़ा जब खुद उन फतावा जात को गलत नहीं समझता तो इसका मतलब ये कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतावे देवबंदी अकाबिरीन पे दिए हैं वो दुरुस्त हैं, वो सही हैं, वो दुरुस्त हैं। जब उनको गलत नहीं समझते, उनको दुरुस्त समझते हो, तो फिर हुसामुल हरमैन और आला हज़रत के फतावा जात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का क्या मकसद है? ये है दोगला पॉलिसी। और ताज्जुब की बात यह है कि जिन इबारात के ऊपर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवे दिए हैं, उन इबारात को खुद मिर्ज़ा ने अपने रिसर्च पेपर नंबर 2A में जिक्र किया है। ये इसका रिसर्च पेपर नंबर 2A है। इसमें नज़रिया नंबर 9 आप निकाल लें। नज़रिया नंबर 9 के तहत अशरफ अली थानवी की किताब हिफ्जुल ईमान की इबारत को नकल किया है, और उलमा का नज़रिया नंबर 9 उसको जिक्र करके तो थानवी की इबारत को खिलाफ कुरान और खिलाफ हदीस साबित किया मिर्ज़ा ने। और इसी तरह ये इसका रिसर्च पेपर नंबर 2A और इसका पेज नंबर 4 है। इसमें नज़रिया नंबर 18 के तहत उलमा का नज़रिया लेके तो बानी दारुल देवबंद कासिम नोतवी की किताब तहज़ीरुन नास की इबारत को नकल किया, और नकल करके लिखता है कि इसी इबारत को गुलाम अहमद कादियानी ने भी अपनी झूठी नबूवत की दलील में पेश किया था। यानी तहज़ीरुन नास की इबारत को गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी झूठी नबूवत की दलील के तौर पर पेश किया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उन इबारात को तुम खुद अपने रिसर्च पेपर नंबर 2A में जिक्र करके उनकी तरदीद कर रहे हो, उनको गैर इस्लामी साबित कर रहे हो, तो यही काम तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने किया है कि उन्होंने इन इबारात को गैर इस्लामी साबित किया, और जो शरीफ फतवा उन पर बनता था वो शरीफ फतवा उन पर आयद किया। और इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन इबारात को नकल करके अपनी ये किताब अल-मुअतमदुल मुस्तनद में हरमैन तय्यबैन के उस वक़्त मक्का मदीना के बड़े जय्यद उलमा, मुदर्रिसीन और शयूखुल हदीस के सामने इन इबारात को, इन किताबों को पेश किया, और अपनी इस किताब को पेश करके उनसे सवाल किया और उनसे तस्दीक ली, और उस तस्दीक और उन फतावा जात को जो है वो हुसामुल हरमैन का नाम दिया जाता है। ये है हुसामुल हरमैन अला मनहरिल कुफ्र वल मैन। उस वक़्त यानी वहाबियों के कब्ज़े से पहले हरमैन तय्यबैन मक्का और मदीना में जो बड़े बड़े अहले सुन्नत के उलमा मौजूद थे, उन उलमा की तस्दीकात और फतावा जात का नाम हुसामुल हरमैन है। तकरीबन 35 के करीब उलमा हरमैन तय्यबैन की, जिन्होंने इन देवबंदी अकाबरीन की इबारात पर हुक्म शरी बयान किया और कहा कि यकीनन ये कुफरिया और गुस्ताखाना इबारात हैं, और इन पर जो मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी ने फतवा दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और इसी हुसामुल हरमैन की तस्दीक हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा ने की, जिस को एक किताबी शक्ल में शाया किया गया अस्सवारिमुल हिंदिया में। तकरीबन 350 हिंदुस्तान के उलमा ने हुसामुल हरमैन की तस्दीक की। अब वो इबारत क्या है, वो चंद इबारत आप मुलाजा करें। ये किताब है अशरफ अली थानवी की हिफ्जुल ईमान। ये किताब हिफ्जुल ईमान है, और इसके सफ़ा नंबर 13 पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब शरीफ
के हवाले से बात करते हुए अशरफ अली थानवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ की तौहीन और गुस्ताखी का इर्तिकाब किया, जिस पर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा सादर किया। वो इबारत ये है, फिर यह कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ़त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैदो अमर बल्कि हर सभी बच्चा मजनून पागल बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। नाऊज़ु बिल्लाहि ताला। नकल कुफर कुफर नबाशद। इस इबारत में अशरफ अली थानवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक को, इल्म कसीर और वाफर को जानवरों और पागलों के इल्म के साथ तशबीह दी और यकीनन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की तौहीन और गुस्ताखी है। और इस पर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा सादर किया जो कि बिल्कुल 100% हक बजानिब थे। और जो ना वो ताज्जुब की बात यह है कि खुद अशरफ अली थानवी के मुरीदों ने इस इबारत को पढ़कर अशरफ अली थानवी को लिखा। और क्या लिखा इसी किताब के अंदर सफ़ा नंबर 28 पर मौजूद है कि बादियों नज़र में सख्त सूए अदबी को मुशइर है। थानवी के मुरीद खुद लिखते हैं कि आपकी ये जो इबारत है ये देखने से फ़ौरन इंसान की जो नज़र जब जाती है इस इबारत की तरफ तो फ़ौरन ज़हन जो है वो बेअदबी और गुस्ताखी की तरफ जाता है, लिहाजा आप इससे रुजू कर लें, तौबा कर लें। लेकिन थानवी साहब ने इससे रुजू और तौबा नहीं किया। और दूसरी इबारत जो खुद मिर्ज़ा ने अपने रिसर्च पेपर नंबर 2A में जिक्र की है नज़रिया नंबर 18 के तहत, वो है तहज़ीरुन नास की। अब ये तहज़ीरुन नास किताब है कासिम ननोतवी की, जो दारुल देवबंद के बानी शुमार किए जाते हैं देवबंदियों के यहाँ। इस किताब में कासिम ननोतवी ने एक सवाल का जवाब देते हुए लिखा सवाल नंबर 41 पर कि, और वो सवाल क्या था, पहले सवाल सुने। सवाल ये था, उसका खुलासा ये है कि 7 आसमान और 7 ज़मीनें हैं और हर ज़मीन में एक असर मिलता है। एक रिवायत है जिसमें यह जिक्र है कि हर ज़मीन में एक आदम है तुम्हारे आदम की तरह, एक नूह है तुम्हारे नूह की तरह, और एक इब्राहीम है तुम्हारे इब्राहीम की तरह, और एक ईसा है तुम्हारे ईसा की तरह, और एक नबी है तुम्हारे नबी की तरह। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल बाकी 6 ज़मीनों में भी हुजूर की मिसल मौजूद है। तो इस पर यह सवाल पैदा हुआ कि अगर ये रवायत मान ली जाए और इसको इसके ज़ाहिर पर मामूल करके तो इससे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार साबित होगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बाद जिस तरह कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, इस तरह हुजूर के ज़माने में भी कहीं और कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। तो अब इस जो असर, इसका जवाब क्या है? तो अब इस असर का जवाब लिखते हुए कासिम ननोतवी ने ख़त्म नबूवत ज़मानी का इनकार किया। अपनी इस किताब तहज़ीरुन नास के सफ़ा 41 पर लिखा कि बाद हम्दो सलात के क़ब्ल अर्ज़ जवाब ये गुजारिश है कि अव्वल माना ख़ातमुन नबिय्यीन मालूम करने चाहिए। कासिम ननोतवी लिखता है कि पहले सबसे ख़ातमुन नबिय्यीन का माना मालूम करो ताकि फ़हम जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातम होना बई माना है कि आपका ज़माना अंबिया साबिक़ के ज़माना के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़मानी में बिज़्ज़ात कुछ फजीलत नहीं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना ये अवाम का ख्याल है, अहले फहम का ये अकीदा नहीं है। और फिर ख्याल कहाँ, अकीदा नहीं, जबकि पूरी उम्मत मुसलमा का अकीदा है कि हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन है। और ख़ातमुन नबिय्यीन का माना क्या है? आखिरी नबी। इस आखिरी नबी के अकीदे को अवाम का ख्याल करार देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत ज़मानी के अकीदे को जो ना वो उसका इनकार किया। और सफ़र नंबर 65 पर लिखा, बल्कि अगर बिलफर्ज आपके ज़माने में भी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपका ख़ात्म होना बदस्तूर बाकी रहता है। और फिर सफ़र नंबर 85 पर तो अखीर कर दी और लिखा कि बल्कि अगर बिलफर्ज बाज़ ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमियत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। अब इस किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत ज़मानी का इनकार किया गया
और इस किताब पर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शरई फतवा सादिर किया और साबित किया कि ये इबारत बिल्कुल गैर इस्लामी इबारत है, और इस पर जो फतवा था आपने सादिर फरमाया। और वही हुसामुल हरमैन की तस्दीकात है उसी फतवे की, जिसको मिर्ज़ा बार बार प्रोपेगेंडा करके तो लोगों को वर्गलाने की कोशिश करता है, यानी दोगला पॉलिसी का मुजाहरा करता है। कभी कहता है कि जनाब आला के तूफ़ानी फतवे, और कभी कहता है कि जो बरेलवी उलमा ने देवबंदियों के खिलाफ फतवे दिए हैं मैं उनको गलत नहीं समझता। जब तुम गलत नहीं समझते, उन फतवों को सही समझते हो, उनकी तस्दीक करते हो, उनके मुसद्दिक हो, तो फिर प्रोपेगेंडा क्यों करते हो? तो ये होता है दोगला पॉलिसी का काम, मुनाफिकत इसे कहा जाता है। हक परस्त लोगों की इस तरह की कार्रवाई नहीं होती, ना वो इस तरह की साजिशें करते हैं।